कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय भक्तों, आज की कथा में आप जानेंगे कि भक्ति में विपत्तियां आती हैं तो घबराएं नहीं। भक्तों, कहते हैं इस कथा को पूरा सुनने वालों पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा होती है। इसलिए आप इस कथा को पूर्ण भाव और निष्ठा के साथ पूरा अंत तक जरूर सुने और भगवान श्री कृष्ण की कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। भक्तों, त्रिपुरदास जी का जन्म ब्रजमंडल के शेरगढ़ में हुआ था। उनके पिता राजमंत्री थे। बचपन से ही त्रिपुरदास जी में भक्ति के संस्कार थे। एक बार वे अपने पिता के साथ आगरा से किसी कार्य के लिए गिरिराज गोवर्धन जी आए। यहाँ उन्होंने ठाकुर श्रीनाथ जी के दर्शन किए और उनके सुंदर रूप को देखकर बहुत आकर्षित हो गए। उन्होंने यह ठान लिया कि वे अब वापस नहीं जाएंगे, बल्कि रोज इन्हीं के दर्शन करेंगे और इन्हीं के पास रहेंगे। उनके पिता ने वहाँ अपने किसी परिचित से कहा कि यह बालक हठ कर रहा है, तो वे उसे कुछ दिनों के लिए अपने पास ही रख ले। वे अपने पुत्र को वहीं छोड़कर वापस लौटने के लिए निकल पड़े। रास्ते में कुछ शत्रु दल के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें मार डाला। भक्तों के जीवन में विपत्तियां प्रायः प्रारंभ से ही आती हैं। जब त्रिपुरदास जी ने सुना कि उनके पिता को शत्रुदल ने मार डाला है, तो उन्होंने श्रीनाथ जी की ओर देखा और कहा, अब आप ही मेरे पिता, मित्र और मेरा सब कुछ हो। उनके हृदय में गहरा आनंद हुआ कि उनका नाम मात्र का पिता अंतर ध्यान हो गया, लेकिन उनका अपने वास्तविक पिता, जो अनंत जन्मों से उनका साथ देने वाला है, से संबंध बन गया। अब उनका केवल श्रीनाथ जी पर ही विश्वास था और वे निश्चिंत हो गए। वे रोज प्रभु के सामने भाव विभोर होकर रोते रहते थे। एक दिन जब वल्लभाचार्य महाप्रभु, जिन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किया था, ठाकुर जी की सेवा में आए, तो उन्होंने देखा कि यह बालक ठाकुर जी को देखकर रोता रहता है। वल्लभाचार्य जी ने अपने अनुयायियों से पूछा और उन्हें बताया गया कि वह एक राजमंत्री का पुत्र है, जिसके पिता यात्रा के दौरान मारे गए और वह श्रीनाथ जी में बहुत आसक्त है। त्रिपुरदास जी ने श्री वल्लभाचार्य जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं एक अनाथ बालक हूँ और मेरे नाथ केवल श्रीनाथ ही हैं। मुझे स्वीकार कर लीजिए। वल्लभाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने त्रिपुरदास जी को दीक्षा दे दी। वे कुछ दिन तक त्रिपुरदास जी को अपने पास रखते हुए उन्हें सेवा, ध्यान और भक्तिमय जीवन जीने की शिक्षा देते रहे। फिर उन्होंने उन्हें वापस जाने का आदेश दिया। साथ ही आशीर्वाद दिया कि वे श्रीनाथ जी की सेवा और चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत करें। गुरु आज्ञा का पालन करते हुए वे वापस अपने पिता की नगरी में चले गए। श्री त्रिपुरदास जी जब कुछ बड़े हुए, तो राजा ने उनके पिता का पद उन्हें सौंप दिया और वे राजमंत्री बन गए। श्री त्रिपुरदास जी जानते थे कि धन की वास्तविक सार्थकता यही है कि उसका उपयोग संतों की सेवा में किया जाए। गाय, संत, ब्रह्मऋषि, भगवान के विग्रह की पूजा और किसी असहाय व्यक्ति की मदद करना जो बीमार या असमर्थ हो। इनमें जो धन खर्च होता है वह आपके भाग्य के बैंक खाते में जमा हो जाता है। यह आपको ब्याज सहित वापस मिलेगा और हमारे प्रभु के बैंक में ब्याज बहुत अधिक है। 1 रुपए पर लाखों गुना ब्याज। जो आप देखते हैं कि कोई बड़ा पद प्राप्त करता है या कोई राजा बन जाता है, वह सब पूर्व जन्म में किए गए अच्छे कार्यों का फल है। लेकिन आजकल इस बैंक में विश्वास रखने वाले लोग बहुत कम हैं। त्रिपुरदास जी ने यह निश्चय किया कि राजमंत्री पद से जो भी धन प्राप्त होगा
उसे वे केवल संतों की सेवा और भगवत सेवा में ही उपयोग करेंगे। उन्होंने यह नियम लिया कि हर वर्ष सर्दियों में श्रीनाथ जी के लिए रत्नों और हीरो से सुसज्जित एक पोशाक बनवाकर भेजेंगे। त्रिपुरदास जी के घर रोज संतों की सेवा होती, रोज संत आते और प्रसाद प्राप्त करते। श्रीनाथ जी भी बहुत खुश होकर वह पोशाक धारण करते। श्री विट्ठलनाथ जी, जो श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे, यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि जब वे ठाकुर जी को कोई अन्य वस्त्र पहनाते तो प्रभु उसे स्वीकार कर लेते, लेकिन जब त्रिपुरदास जी द्वारा दी गई पोशाक पहनाई जाती तो ठाकुर जी विशेष प्रसन्न हो जाते। यह दर्शाता है कि भक्त द्वारा प्रेम से दी गई वस्तु को भगवान अत्यधिक भाव से स्वीकार करते हैं। श्री त्रिपुरदास जी से द्वेष करने वालों ने राजा से शिकायत की कि वे राजमंत्री होने का फायदा उठाकर राजधन का दुरुपयोग करते हैं। उनका आरोप था कि त्रिपुरदास जी राजधन से साधु संतों को खिलाते पिलाते हैं और राज खजाने से धन चुराते हैं। राजा की बुद्धि प्रभावित हुई और उसने आदेश दिया कि त्रिपुरदास जी की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। परिणाम स्वरूप उनके घर में भोजन के लिए बर्तन तक नहीं रहे। उनके पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। अब वे अत्यधिक गरीबी और कष्ट में अपना जीवन यापन करने लगे। अब सर्दी की ऋतु आई और श्री त्रिपुरदास जी ने हर साल की तरह श्रीनाथ जी के लिए पोशाक भेजने का प्रण लिया था। वे यह जानते थे कि जब तक उनका जीवन है वे ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्हें यह देखकर गहरी पीड़ा हुई कि वे कोई भी कष्ट सह सकते थे, लेकिन ठाकुर जी की सेवा के बिना उनका जीवन निरर्थक सा लगने लगा। वे बहुत दुखी हो गए और ठाकुर जी से विनय करने लगे, हे प्रभु, मैं सभी कष्ट सह सकता हूँ, लेकिन आपकी सेवा के बिना मैं नहीं जी सकता। इतने में उनकी नजर ऊपर रखी एक दवात पर पड़ी। वह दवात पीतल की थी और त्रिपुरदास जी को यह ख्याल आया कि शायद यह कुछ सिक्कों में बिक जाए। उन्होंने वह दवात उठाई और बाजार में बेचने के लिए गए, यह सोचते हुए कि अगर वह बिक गई तो उन्हें थोड़ी सी रकम मिल जाएगी और वे श्रीनाथ जी के लिए पोशाक भेजने का अपना नियम पूरा कर सकेंगे। त्रिपुरदास जी को उस दवात के बदले 1 रुपया मिला, जिसे लेकर वह एक कपड़े की दुकान में गए। वहाँ उन्होंने एक साधारण कपड़ा खरीदा। उस सफेद कपड़े को उन्होंने खुद लाल रंग से रंगा, लेकिन रंगते वक्त उनके आंसू थमे नहीं। वे प्रभु से कहने लगे, हे नाथ, यह तो इतना साधारण और मोटा कपड़ा है जो आपके सेवकों के भी लायक नहीं है। मैं इसे कैसे आपके चरणों में अर्पित करूं? उन्होंने वह कपड़ा रंगकर अपने पास रख लिया। उनका साहस नहीं हुआ कि वह कपड़ा श्रीनाथ जी को अर्पित करने जाएं। एक दिन त्रिपुरदास जी ने श्रीनाथ जी के एक सेवक को देखा। उन्होंने सेवक को प्रणाम किया और उसे अपने घर ले आए। उनके घर में खाने पीने का कोई उचित प्रबंध नहीं था, फिर भी त्रिपुरदास जी ने बहुत संकोच के साथ वह लाल रंग का कपड़ा निकाला और हाथ जोड़कर कहा, मेरी यह प्रतिज्ञा थी कि मैं हर वर्ष श्रीनाथ जी को पोशाक भेजूंगा, लेकिन विधि का विधान ऐसा है कि वह मुमकिन नहीं हो सका। उन्होंने वह कपड़ा सेवक को सौंपते हुए कहा, कृपया इसे भंडारी को दे दीजिए, लेकिन गोसाई जी अर्थात विट्ठलनाथ जी को इस कपड़े या मेरी वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ न बताना। भंडारी जैसा उचित समझे वैसा इसका उपयोग करे। सेवक ने वह वस्त्र ले जाकर भंडारी को दिया और त्रिपुरदास जी की दीनहीन स्थिति के बारे में बताकर कहा कि इस सेवा का अपमान न किया जाए। भंडारी ने उस कपड़े का सम्मान पूर्वक उपयोग करते हुए उसे ठाकुर जी की अन्य पोशाकों को लपेटने के लिए अलमारी में रख लिया। सर्दी का समय था। एक दिन श्रीनाथ जी श्रृंगार के बाद अचानक कांपने लगे। जब श्री विट्ठलनाथ जी अर्थात गोसाई जी
चरण सेवा में गए तो ठाकुर जी ने उनसे कहा, मुझे बहुत जोर की ठंड लग रही है। विट्ठल नाथ जी ने तुरंत ठाकुर जी को महंगे गर्म वस्त्र पहनाए, लेकिन ठाकुर जी फिर भी बोले, बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। इस पर श्री विट्ठल नाथ जी ने तुरंत अंगीठी जलाकर ठाकुर जी के पास रखी, लेकिन ठाकुर जी फिर भी कांपते हुए बोले, मुझे बहुत ठंड लग रही है। गोसाई जी समझ गए कि यह साधारण ठंड नहीं है, यह तो किसी भक्त के हृदय की पीड़ा का संकेत था। गोसाई जी बहुत संकुचित होकर बोले, प्रभु अब क्या उपाय करूं? मैंने आपको गर्म पोशाक पहना दी और अंगीठी भी आपके पास रख दी, फिर भी आप कह रहे हैं कि आपको ठंड लग रही है। विट्ठल नाथ जी को विचार आया कि कहीं किसी भक्त के भेजे हुए वस्त्र का अपमान तो नहीं हो रहा। उन्होंने सेवकों को बुलाकर कहा, तत्काल बही खाता लाओ और देखो कि इस वर्ष किस किस की पोशाक आई है और किसकी नहीं आई है। सेवकों ने बही खाते में से सभी नाम सुनाए, लेकिन श्री त्रिपुरदास जी का नाम उसमें नहीं था। विट्ठल नाथ जी ने पूछा, आपने त्रिपुरदास जी का नाम क्यों नहीं सुनाया? वे तो हर वर्ष ठाकुर जी के लिए पोशाक भेजते थे, क्या इस वर्ष उन्होंने कुछ नहीं भेजा? सेवकों ने बताया, राजा द्वारा उनका सारा धन नष्ट कर दिया गया और उनका सब कुछ छीन लिया गया है। विट्ठल नाथ जी ने फिर पूछा, क्या इस वर्ष उन्होंने कुछ भेजा? सेवकों ने उत्तर दिया, उन्होंने केवल एक लाल रंग का साधारण वस्त्र भेजा है, जो ठाकुर जी की पोशाक के लायक नहीं था, इसलिए हमने उसे पोशाकों को लपेटने के लिए इस्तेमाल किया और अलमारी में रख दिया। विट्ठल नाथ जी ने तुरंत समझ लिया कि ठाकुर जी को ठंड लगने की वजह यही थी। उन्होंने तुरंत दर्जी को बुलवाया और उस साधारण कपड़े से ठाकुर जी के लिए एक सुंदर पोशाक बनवाई। जैसे ही ठाकुर जी ने वह पोशाक धारण की, वे मुस्कुराए और बोले, हाँ अब मेरी सर्दी दूर हो गई। भक्तों, हमारे ठाकुर जी बड़े रिझवार हैं, वे केवल प्रेम और भाव से रीझ जाते हैं। इसी भाव को दृढ़ करने के लिए हम महापुरुषों के पावन चरित्र पढ़ते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, आपका नियम न टूटे, आपका भजन न छूटे, प्रभु के प्रति जो नियम बनाओ उसका पालन करो, इससे हम निश्चित रूप से प्रभु को पालेंगे। सुख में कभी प्रभु को भूल मत जाना और दुख में घबराकर भक्ति को छोड़ मत देना, आगे आपको बहुत सुख मिलेगा। यह भक्ति दुख सुख देने वाली नहीं, बल्कि सुख दुख में समान स्थिति प्रदान करने वाली है। भक्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। जय श्री कृष्ण।